हम लोगों के सामने जो है अब ये दूसरा जो है बीपीएससी का ही दूसरा पेपर है और ये बीपीएससी का जूनियर लैब असिस्टेंट्स का जीएस का पेपर है। जूनियर लैब असिस्टेंट इसका जो है जीएस पेपर है, इसको हम लोग जो है आज लगाएंगे। और ये जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम जो है 27 को हुआ था। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। हम लोगों का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि नक्सल मुक्त भारत हेतु सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष क्या है। यानी ये पूछ रहा है कि नक्सल मुक्त भारत का जो है सरकार लक्ष्य कब रखा था। तो ये जो है 31 मार्च 2026 तक जो है नक्सल मुक्त भारत का जो है लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य जो है रखा गया है, हमारा आंसर जो है ए हो जाएगा। उसके बाद अगला है भारत का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ है। ये जो है महाराष्ट्र में जो है एक जगह पड़ता है करजत। ठीक है, और यहाँ करजत में जो है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी नाम से एक विश्वविद्यालय है जो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय है। तो और करजत जो है ये मुंबई में पड़ता है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है। ये जो है इंदौर में जो है देवी अहल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। देवी अहल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है और ये जो भारत का पहला जो है शून्य कचरा वाला हवाई अड्डा है, तो इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न है अटल युवा महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया। तो अटल युवा महाकुंभ का आयोजन जो है ये लखनऊ में किया गया था और ये जो है 25 दिसंबर 2024 को किया गया था और इसका उद्घाटन जो है वहाँ के मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी जी के द्वारा किया गया था। और लखनऊ में जो है एक स्टेडियम है, उसका नाम है केडी सिंह बाबू स्टेडियम, यहीं पर जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक, हमारा आंसर डी हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कौन संबंधित है। तो डी गुकेश हो गया, ठीक है, और श्री मनु भास्कर हो गया और प्रवीण कुमार हो गया। ये सब इन सब को जो है खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। लेकिन हरमनप्रीत सिंह जो है जो क्रिकेट से संबंधित है, इनको जो है 2024 में जो है जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वो दिया गया था, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है सही से नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो जैसे है सिपकिला ये जो है हिमाचल प्रदेश में ही है, चोंगला जो है लद्दाख में है, लिपू लेक जो है ये भी उत्तराखंड में है, लाखा पानी जो है ये जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है चाय की कौन सी किस्म जो है भारत में उगाई जाती है। अब अरेबिका, ठीक है, और रोबस्टा ये दोनों जो है कॉफी की है, ठीक है, किस्म, और ये जो दक्षिण भारत में उगाई जाती है। ठीक है, उसके लेकिन असेमिका जो है ये असम की चाय है, ये जो है असम की चाय है और ये जो है व्यापक रूप से भारत में उगाया जाता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला बोल रहा है वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड कहाँ स्थित है। ये जो है लांजीगढ़ ओडिशा में स्थित है, लांजीगढ़ ओडिशा में स्थित, आंसर ये हो जाएगा। अगला पूछ रहा है राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जो है, ठीक है, किनके बीच फैला हुआ है। ये जो है धुबरी और सादिया के बीच में फैला हुआ है और ये सादिया जो है वो असम में पड़ता है और जो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर आधारित है। ठीक है, और ये लगभग जो है 891 किलोमीटर का है। ठीक है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत की निम्नलिखित जनजाति में से कौन सी जो है तीव्र ह्रास का सामना कर रही है। तो ये जो है जारवा जनजाति तीव्र ह्रास का सामना कर रही है और जारवा जो है ये अंडमान द्वीप समूह पर पाया जाने वाला जनजाति है और इसको जो है पीबीजीटी कैटेगरी में रखा गया है यानी ये जो है कमजोर जनजाति समूह है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन एक व्याकरण संबंधी लिखित सामग्री है। जैसे कि अगर अष्टाध्याय को देखें तो ये जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया था और ये जो है एक संस्कृत व्याकरण था, ठीक है, संस्कृत व्याकरण था। इसी तरह महाभाष्य जो है ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया था और ये जो है अष्टाध्यायी पर जो है एक टीका ग्रंथ है, ठीक है। प्राकृत प्रकाश जो है ये बररुचि के द्वारा लिखा गया है और ये जो है प्राकृत भाषा का व्याकरण है, प्राकृत भाषा का जो है ये व्याकरण है। तोकापीयम जो है ये तोत्कापियार द्वारा लिखा गया है और ये जो है प्राचीन तमिल व्याकरण है, ठीक है। तो ये सारे ही व्याकरण है। हमारा आंसर जो है सारा हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है लोथल की विशेषता क्या है। तो लोथल में जो है विश्व का सबसे पुराना ज्ञात जो है गोदीवारा जिसको बोलते हैं, यानी कि डॉक यार्ड, ठीक है, ये जो है पाया गया था, डॉक यार्ड, ठीक है। और ये भी जो है विश्व का सबसे प्राचीन, ठीक है, पाया गया। तो यहाँ जो है जहाज बनाने का स्थान था। अगला प्रश्न पूछ रहा है गुप्त राजाओं में बड़ी संख्या में सोने की सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था और उन्हें क्या कहा जाता था। तो ये दिनार जो है कहा जाता था और ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम के समय जो है मतलब जारी किया गया था और गुप्त काल को जो है इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। अगला बोला गया है कि फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में रजवा और उबुल खानी निम्नलिखित में से किसका नाम था। फिरोज शाह तुगलक को जो है सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए जाना जाता है, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए जाना जाता है। और जो रजवा और उबुल खानी था ये उस वक्त नहर के नाम थे, ठीक है। उसका अगला प्रश्न हो रहा है कौन ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा के नाम को महत्व नहीं दिया, ठीक है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो है ये शोएब को खलीफा घोषित किया था, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है उतना वैल्यू नहीं दिया था और इसको जो है वो मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन इनसे भी बढ़कर इनका जो पुत्र था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने शोएब को खलीफा घोषित किया, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। और साथ में जो है एक पद भी इसने मतलब उपाधि लिया था, उसका नाम था खलीफतुल्लाह, ठीक है, खलीफतुल्लाह उपाधि ग्रहण किया था, ठीक है। ये उपाधि उसने जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ग्रहण किया था। उसका मतलब था ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है, ईश्वर का प्रतिनिधि। इसलिए जो है इसका सटीक आंसर हो जाएगा डी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अगला प्रश्न है कह रहा है कि 5 दोस्त जो है PQRST जो है उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो उत्तर की ओर मुंह करके ये जो है पांचों बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ S जो है T और Q के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, S जो है T और Q के बीच में बैठा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है Q जो है R के ठीक बाएं हैं, Q जो है R के ठीक बाएं तो R यहाँ हो जाएगा। और बोल रहा है P T के ठीक बाएं हैं यानी P यहाँ हो जाएगा। बोल रहा है बीच में कौन है, बीच में जो है S हो, ये आंसर हो जाएगा। अगला पूछ रहा है एक कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, लड़कों में एक दोनों छोर के क्रम में 11वें स्थान पे है। इसका मतलब कह रहा है कि जैसे ये एक पंक्ति है, ठीक है, तो यहाँ से भी 11वें स्थान पे ये लड़का है और इधर से भी 11वें स्थान पे है, ठीक है। तो अब 11वें स्थान पे इधर से आया होगा, ठीक है, बाएं से तो 10 पहले रहा होगा और इधर से भी आया होगा तो 10 पहले रहा होगा और बीच में ये एक अकेले रहा होगा। यानी कितने हो गए, 20 से 21 हो गए। कक्षा में कुल जो है 21 लड़के हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में सभी शनिवार और रविवार का जो है अवकाश है, तो महीने में कार्य दिवस कितना है। अब जैसे कि पहला दिन जो है शनिवार पड़ेगा, ठीक है, तो 7वां दिन, फिर 14वां दिन, फिर 21 और 28 को शनिवार पड़ेगा। इस दिन अवकाश तो रहेगा, साथ साथ जो है इसके अगले दिन भी अवकाश रहेगा, तो इसको 2 मान के चलते हैं। तो 2 दिन यहाँ, फिर 2 दिन यहाँ, फिर 2 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ, यानी कि कुल जो है 5 2 आ रहा है, यानी कि 10 दिन जो है अवकाश रहेगा। तो काम कितने दिन होगा, 30 - 10 यानी कि 20 दिन जो है काम रहेगा। यानी आंसर जो है ए हो जाएगा, सॉरी 20 दिन हो जाएगा। अगला पूछ रहा है यदि बी कहता है, ठीक है, बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है
बी कह रहा है कि उसकी माँ ए की माँ की एकमात्र पुत्री है। उसकी माँ जो है, मान लेते हैं एक्स उसकी माँ है, ठीक है, और ये जो है ए की माँ की पुत्री है, इसका वाई मान लेते हैं। तो अब बोल रहा है ए और बी के बीच में क्या रिश्ता है, तो इसकी माँ का अगर ये भाई होगा या बहन होगा, ठीक है, तो मामा हो सकता है, ठीक है, मौसी हो सकता है, बेटा नहीं होगा, पिता नहीं होगा, भाई नहीं होगा। इससे क्लोज मिलता जुलता आंसर चाचा है, तो ये आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है पी क्यू के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में। जैसे क्यू अगर यहाँ है तो पी जो है यहाँ पर है 40 मीटर, यानी दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में है, तो पी जो है इधर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में है, ठीक, तो पी इधर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है आर क्यू के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। यहाँ आर हो जाएगा और 40 मीटर ये भी है दक्षिण पूर्व में। बोल रहा है तो आर पी की किस दिशा में है, आर जो है पी के पूर्व दिशा में है, ठीक है, आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है 1 से 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब जैसे कि पहला सम संख्या 2 हो जाएगा, 4, 6, इसी तरह करते करते आखिरी हमारा 100 रहेगा, ठीक है, तो हम लोग वही फॉर्मूला ए इक्वस टू टी हो जाएगा, एन इक्वस टू 50 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है एल जो है लास्ट टर्म वो 100 हो जाएगा, तो एस बराबर जो है n/2 इंटू ए प्लस एल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो औसत भी पूछ रहा है, ठीक है, तो डिवाइड करना पड़ेगा लास्ट में 50 से, तो n यहाँ पर 50/2, ठीक है, a प्लस एल, ठीक है, तो ऐसे 50-50 कट जाता, ठीक है, हालांकि हम लोग बाद में काटेंगे। 25 और a प्लस एल कितना हो जाएगा, a प्लस एल जो 102, तो 25 गुना 102 जो है, यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर होता 2 + 100, ठीक है, तो 25 गुना 102 जो है ये हमारा हो जाएगा 2550, ठीक है, और जो औसत बोल रहा है तो 50 संख्या है तो कट जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 51, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ये भी कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर 50/2 है, इन 2 + 100 होगा, और 50 से डिवाइड करना है तो हम लोग यहीं पर कट देते, तो 102/2 यानी कि 51 आ जाता है यहीं से, ठीक है, तो आंसर बी हो जाता है। उसके बाद जो है हम लोगों का अगला प्रश्न जो है वो इंग्लिश से है, ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं। बिलो ईच ऑफ द फ्लोइंग बर्ड वन पॉसिबल सब्स्टिट्यूट, इसका एक पॉसिबल सब्स्टिट्यूट है, ठीक, देखते हैं हम लोग इसको। फरवेंट, इसका मतलब क्या होता है कि हैविंग और डिस्प्लेइंग ए पैशनेट इंटेंसिटी, उसी को फरवेंट कहा जाता है। तो हैविंग और डिस्प्लेइंग ए पैशनेट इंटेंसिटी, ठीक है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी हो, ऊर्जा हो, उसको हम लोग चुन सकते हैं। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एंथुसियास्टिक चुन सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट, ठीक है, ये आंसर हमारा सही होगा सी, ठीक। इसी तरह जो है अगला 23 नंबर रिकोचेट, इसका मतलब होता है रीबाउंड और एस्कीप, ठीक है, इसको हम लोग रीबाउंडर या फिर जो है रिबाउंडर एस्कीप, या फिर जो है इसको हम लोग कह सकते हैं सरफेस स्पेशली आफ्टर हिटिंग इट एट एन एंगल, ठीक है, और इस जो बाउंस बैक करे कोई भी चीज हिट के बाद, उसी को जो है हम लोग कहेंगे। तो जैसे रीबाउंड है ये हो सकता है, जैसे कि ये जो है बाउंस बैक आफ्टर हिटिंग समथिंग, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है सबटरफ्यूज, इसका अर्थ होता है टू deceit used in order to achieve one's goal, order to achieve one's goal, ठीक है, इसका अर्थ तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो खैर होगा नहीं, ठीक है, डिसीट हो सकता है,
क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्राइबिंग समवन्स बाय कैंसलिंग। आंसर जो है बी हो जाएगा। एसेट भी नहीं होगा, इसका मतलब जो है टू प्रोवाइड, ठीक है, टू प्रोवाइड या फिर सर्व, ये हो सकता है, सर्व एज ए क्लियर एविडेंस। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, एरर ढूंढने के लिए, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है ये वाला जो है इसमें एरर है, द फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है, ये जो है प्लूरल दिखा रहा है, ठीक है, ये जो है प्लूरल नाउन को बता रहा है। इसमें वर्ब भी जो है ये फिर वर्ब जो है यहाँ पर यूज जो होगा वो इग्नोर यूज होगा, ठीक है, ऐसे नहीं लगेगा, तो ये एरर है इसमें, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला इसी तरफ जो है नहीं, अब जो है इंग्लिश का खत्म हो गया, अब साइंस का शुरू है। बोला ऊपर फेंकी गई गेंद ऊंचाई पर जाकर जो है नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गिरती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है उस पर लगातार कार्य करता है। नहाने के बाद पंखे के सामने खड़े होने पर ठंड क्यों महसूस होता है? क्योंकि पंखे की हवा त्वचा में पानी के बाष्पीकरण को बढ़ा देती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है माइक्रोस्कोप में वस्तु प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। कैमरे के इस्तेमाल में किया जाने वाला प्रमुख ऑप्टिकल उपकरण क्या है? वो लेंस, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? कक्षाओं में होते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऊर्जा स्तर या कक्षाओं में हो जाएगा। अगला पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा बल हवाई जहाज के थ्रस्ट का विरोध करता है और निरंतर उड़ने के लिए इसे पार करना आवश्यक है? उत्थापन नहीं होगा, वजन नहीं होगा, बल आघूर्ण, अवरोध ड्रैग होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है पानी की बूंद के किस गुण के कारण यह मोम युक्त सतह पर फैलने के बजाय मोती की तरह गोल बन जाता है? तो ये बी हो जाएगा, यानी पानी के अणुओं के बीच मजबूत सनादी बल की तुलना में सतह के साथ कम असंजस बल हो जाएगा। अगला पूछ रहा है गीले बिजली के तार को संभालने का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? तो जब वह प्लग में लगा हो तब तो ये गलत है। जूते पहन के खड़ा होना, इससे भी कुछ नहीं होगा। उसे वैसे ही छोड़ देना, ये भी नहीं हो जाएगा। पहले प्लग से निकालना फिर सुखाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातुओं में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में होना, ये तो बिल्कुल गलत है। विद्युत का कुचालक, ये भी गलत है। तन्य होना, ये सही है, उसको पतली तार में बदला जा सकता है, भंगुर नहीं होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है जब कोई धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? जब कोई धातु जो है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया बनेगा तो उसमें जो है लवण, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, तो आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है आरओ वाटर प्यूरिफाई में यूवी ट्यूब का मुख्य कारण क्या होता है? यूवी ट्यूब जो है वो हानिकारक सूक्ष्म जीव को मारता है, तो आंसर बी हो जाएगा। एनपीके यानी कि एनपीके उर्वरक का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है सबसे पहली चीज तो पौधे के लिए किया जाता है और उसको पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है NaOH को कहते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। और कास्टिक पोटास जो है ये KOH को कहा जाता है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये तो हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। कास्टिक सोडा की तुलना में कास्टिक पोटास क्या है? कास्टिक सोडा वही NaOH और कास्टिक पोटास KOH, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये अधिक शक्तिशाली क्षार और नमी सोखने वाला होता है, तो बी आंसर हो जाएगा। दूध को दही में बदलने के लिए आदर्श तापमान क्या है? 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता है। LPG में मुख्य ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ठीक है। आयन विनिमय विधि में कठोर जल किन आयनों को हटाया जाता है? तो Ca2+ और Mg2+, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। सभी प्रजनन तंत्र के किस भाग में समानता निषेचन होता है? फर्टिलाइजर। तो फिलिपियन नली का एम्पूवा भाग हो जाएगा मानव में, ठीक है। जब मानव में पूछेगा तभी क्या होगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। हम लोग मानव मान के चलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा अंग मनुष्यों में अवशेषी अंग माना जाता है? ठीक है, और अवशेषी अंग उसको कहते हैं, ठीक, जो विकास के दौरान जो है अपना कार्य खो चुका है,
ठीक है, या फिर जो है कम कर दिया है, ठीक है, कम हो गया है, उसको अब्सेसियन कहते हैं। अग्नाशय अपना काम तो कर रहा है, अपेंडिक्स मतलब अपना काम लगभग बंद कर दिया है मनुष्य में, यकृत और ये नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। घास खाने वाले में ये काम अधिक कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है? मलेरिया होता है। अगला जो है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख प्यास को नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन किसकी विशेषता है? डबल फर्टिलाइजेशन जो आवृत्त बीजी की विशेषता है। उसका अगला पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाला प्रमुख रंजक कौन सा है? क्लोरोफिल ए होता है। मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियमानुसार जीन जो है क्या होते हैं? युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं। अगला पूछ रहा है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवशोषित होती है, किस? भोजन बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी इकाई उपयोगकर्ताओं से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर जो है समझने योग्य का मतलब हो जाएगा बाइनरी, ठीक है, बाइनरी लिखा रहेगा तब ये प्रश्न थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि वो बाइनरी में ही समझता है, तो इनपुट यूनिट हो जाएगा। अगला बोल रहा है, टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में जब किसी प्रक्रिया को दिया गया समय स्लॉट पूरा हो जाता है तो प्रक्रिया वर्तमान स्थिति में किस में बदल जाती है? तो प्रक्रिया जो है रेडी स्टेट में बदल जाती है, यानी कि ये जो है सीपीयू से हट जाता है, ठीक है, हटा दिया और यहाँ से कहाँ चल जाता है? रेडी स्टेट में चला जाता है। अगला पूछ रहा है, एक प्रक्रिया डेस्क के कारण समाप्त हो सकती है? नॉर्मल एग्जिट, हाँ, इससे भी हो सकता है, अगर हम उसको सेव नहीं करें, एग्जिट कर लें तो ये हो सकता है। फटाल एरर ये भी हो सकता है। किल्ड बाय अनदर प्रोसेस ये भी हो सकता है। तो मोर देन यानी डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जब विभिन्न कंप्यूटर का संग्रह अपने ग्राहकों के लिए एकल सुसंगत प्रणाली के रूप में प्रकट होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कई सारे से जुड़ा रहता है इसलिए। अगला पूछ रहा है, किस प्रकार का नेटवर्क सभी मशीनों के बीच संचार चैनल साझा करता है? तो ये जो है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो है सबके बीच में संचार चैनल साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज स्कैनर है? तो हैंड लेड, ठीक है, और फ्लैट बेड, ये दोनों जो है इमेज स्कैनर है, ठीक है, स्कैनर है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है, विंडोज कंट्रोल पैनल का उद्देश्य क्या है? विंडोज कंट्रोल ये जो है एक इंटरफेस है, ठीक है, और ये जो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम सेटिंग को मैनेज करता है। उसका कह रहा है, विंडोज में बिट लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये जो है जो ड्राइव्स और प्रोटेक्टिव डाटा उसको एनक्रिप्ट रखता है, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 59। अगला पूछ रहा है, विंडोज हॉटकीज क्या है? तो विंडोज हॉटकीज उसको कहते हैं जो मतलब अगर हम कोई भी की कम्बिनेशन करते हैं तो उसके साथ जो है एक क्विक रिस्पांस देने के लिए वो फंक्शन हो, तो यानी कि की कम्बिनेशन टू क्विकली एक्सेस फंक्शन, उसी को विंडोज हॉटकीज कहा जाता है, ठीक है। उसका कह रहा है कि कौन सा क्लाउड कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? स्केलेबिलिटी ये है, स्टोरेज है, सिक्योरिटी भी है, यानी डी आंसर हो जाएगा। अगला पूछ रहा है, कौन सा एमएस ऑफिस एप्लीकेशन मुख्य रूप से डेटाबेस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो मुख्य रूप से डेटाबेस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला पूछ रहा है, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर दृश्य क्या है? ये जो है ए व्यू टू एडिट द स्लाइड टेम्पलेट ग्लोबली, यानी ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा एमएस ऑफिस टूल आपको एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा को सॉर्ट और फिल्टर करने में मदद करता है? डेटा टैब जो है वो करता है। एमएस ऑफिस एक्सेल में किसी सेल में दर्ज की जाने वाली डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो डेटा वैलिडेशन का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आविष्कार ये जो है चार्ल्स सिमोनी के द्वारा किया गया था। एमएस वर्ड ने फॉन्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बदलने के विकल्प किस टैब में होते हैं? किस टैब में होते हैं? तो ये जो है होम में होता है। अगला, कौन सा विकल्प आपको दस्तावेज में वाटर डिजाइन में ये जो है डिजाइन में ही रहता है, ठीक है, आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, एमएस वर्ड मेम मार्क एंट्री क्या है? तो ये जो है एक प्रकार का फीचर है, ठीक है, जो क्या क्रिएट करता है? डॉक्यूमेंट के इंडेक्स को क्रिएट करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट रैपिंग क्या है?
ये जो है कंट्रोल करता है कि कोई इमेज या ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जो टेक्स्ट फॉलो होगा उसको, यानी बी आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का उद्देश्य क्या है? ये जो हिडन डाटा होता है, ठीक है, उसको रिमूव करता है, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा, टू रिमूव हिडन डाटा एंड मेटा डाटा। अगला प्रश्न पूछ रहा है एक्सेल मैक्रो क्या है? एक्सेल मैक्रो जो है ये ए सेट ऑफ रिकॉर्डेड एक्शन टू ऑटोमेटिक टास्क, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है एक्सेल में लूप फंक्शन क्या करता है? ये जो है सर्च करता है कॉलम में डाटा के, ठीक है। उसका अगला पूछ रहा है रेंडरिंग इंजन किसके? रेंडरिंग इंजन जो है ये एक प्रकार का वेब ब्राउजर में पाया जाता है ये, ठीक है, तो किसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, किसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो किसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो प्रेसिंग द मार्कअप कंटेंट ये भी हो जाएगा, प्रेसिंग स्टाइल इंफॉर्मेशन CSS एक्सेल ये भी हो जाएगा, प्रेसिंग स्टाइल इंफॉर्मेशन CSS ओनली ये भी होगा, तो मोर देन ये नहीं हो सकता, मोर देन जो है मोर देन वन ऑफ ये भी हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा। अगला पूछ रहा है IPv6 इसको क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कहा जाता है, ठीक है, ठीक। इसमें जो है 128 बिट्स होते हैं, इसके पते का आकार 128 बिट्स होता है। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब, तो नेक्सस जो है पहला वेब ब्राउजर है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछ रहा है एक बुनसेन बर्नर लगभग किस तापमान पर पहुंच सकता है? तो बुनसेन बर्नर में जो है अगर लौ जो है वो पूरी तरह से नीला है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है जो वायु छिद्र है, ठीक है, वो खुला हुआ है, तब जो है ये अपने उच्चतम तापमान पे पहुंचेगा जो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न पूछ रहा है हॉट प्लेट्स प्रयोगशाला में सबसे बहुमुखी गर्मी के स्रोतों में से एक है क्योंकि इसका उपयोग निम्नलिखित को गर्म करने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें जो हम लोग फ्लास्क भी गर्म कर सकते हैं, अर्लेनमेयर फ्लास्क, बीकर, ठीक है, जिसको बीकर या बीकर्स कहते हैं, ये भी गर्म कर सकते हैं, पानी, तेल, रेत, बात, ये भी गर्म हो सकता है, सभी गर्म हो सकता है। अगला पूछ रहा है ग्राउंड ग्लास जोरों के लिए कॉमन साइज, ठीक है, BIZ 14/20, 19/22, 24/40 में पहला नंबर किसको संदर्भित, यानी कि ये 14, 19 और 24 किसको संदर्भित करता है? तो जो फीमेल ज्वाइंट होता है ग्लास, ठीक है, यानी कि जो ग्राउंड ग्लास जोड़ा है उसमें जो फीमेल ज्वाइंट होता है उसमें जो बाहरी व्यास है जो कि मिलीमीटर में रहता है उसी को ये संदर्भित करता है। तो हमारा आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक फीमेल ज्वाइंट के बाहरी व्यास मिलीमीटर में या मेल ज्वाइंट के आंतरिक विकास को इसका पहला नंबर संदर्भित करता है। अगला पूछ रहा है ये सारी चीजें है उस कांच पे जो है लिखा रहता है। उसके बाद पूछ रहा है कि कांच से बने पदार्थ की सफाई के लिए किस बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है अल्कोनॉक्स का प्रयोग किया जाता है। ये सारे जो है लेबोरेटरी में रहते हैं। कैलिब्रेटेड पीपेट पर लिखे TD और TC का पूरा रूप क्या है? TD मतलब होता है टू डिलीवर, इसका मतलब होता है टू डिलीवर, और TC का मतलब होता है टू कंटेन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, टू डिलीवर एंड टू कंटेन, ठीक है। अगला पूछ रहा है कंटेनर से दूसरे कंटेनर में तरल पदार्थ की कम मात्रा को स्थानांतरित करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है? ठीक है, और वो भी जो है 5 ml से कम होना चाहिए, तो उसको हम लोग जो है पास्चर पिपेट कहते हैं, ठीक है। इसमें पोस्टर पिपेट है, हाँ ये भी हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछ रहा है सेंट्रीफ्यूजेशन का उपयोग किस मिश्रण के पृथक्करण के लिए किया जाता है? तो सेंट्रीफ्यूजेशन का प्रयोग जो है हम लोग ठोस तरल मिश्रण को अलग करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एजेट्रोट्रॉफिक मिश्रण है? एजेट्रोट्रॉफिक मिश्रण जो है एजियोट्रॉफिक मिश्रण, इसमें जो है इथेनॉल और पानी यानी जल पाया जाता है, ठीक है, जल, और इसमें इथेनॉल जो है 95% रहता है और पानी जो है ये 5% के आसपास रहता है। तो इसमें 96 और 4 दिया है, मान लेते हैं इसी को सही। उसके बाद अगला पूछ रहा है एक हिकमैन हेड का उपयोग डिस्टिल करने के लिए किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? तो एक हिकमैन हेड का उपयोग जो है 1 मिलीमीटर से कम का रहेगा सामग्री, तो उसको जो है
डिस्टिल करने में उपयोग किया जाता है, तो आंसर ये हो जाएगा। अगला पूछ रहा है यौगिकों का क्वथनांक कितना होने पर वैक्यूम आसवन किया जाता है। ये जो वैक्यूम आसवन है, ठीक है, वहां पर उपयोग किया जाता है जिसका क्वथनांक, यानी ऐसे यौगिक में उपयोग किया जाता है जिसका क्वथनांक जो है उच्च होता है, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो है वैक्यूम आसवन का उपयोग जो है उसमें किया जाता है जो है सामान्य दाब पर जो है अपघटित हो जाता है, ठीक है, और उसके लिए जो हम लोगों को टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तो यानी कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाएगा। अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी प्रयोगशाला में व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ शामिल है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, ये भी सही है। नेशनल फायर प्रोटेक्शन, इसको जो है पर्यावरण संरक्षण, इसको ईपीए कहा जाता है। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन को एनएफपीए कहा जाता है, ये भी शामिल है। और व्यवसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन को उषा कहा जाता है, और ये भी सही है, यानी कि चारों हो जाएगा। अगला पूछ रहा है रासायनिक निर्माता द्वारा उपयोग किए जाने वाले नेपा हीरे में 4 रंग कॉर्डेड फील्ड नीले, लाल, पीले और सफेद होते हैं। इसमें नीला रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? नीला रंग जो है स्वास्थ्य खतरा को प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एसीटोन के साथ असंगत है। एसीटोन जो है जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ मिलता है तो ये जो है विस्फोटक बन जाता है, ठीक है, विस्फोटक मिश्रण बन जाता है, तो इसके साथ जो है ये असंगत हो जाएगा क्योंकि इसके साथ नहीं मिलेगा। अगला पूछ रहा है सुरक्षा डेटा सेट कितने खंड का होता है। तो जो सुरक्षा डेटा सीट होता है वो 16 खंड का होता है, ठीक है, ग्लोबली 16 खंड का होता है, तो हमारा आंसर जो है सी होगा, ठीक है। उसका अगला पूछ रहा है ऑक्सीजन में ज्वलनशील गैसों के भंडारण के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो 20 फीट न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, ठीक है, ये दोनों बहुत कम है। अगला पूछ रहा है एक गैस या वाष्प जो ऑक्सीजन की कमी के कारण अचेतन या मृत्यु का कारण बन सकती है, वो क्या है? एस्पिशिएंट जो है ये गैस या वाष्प की तरह होता है, ठीक है, और जब O2 की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसमें जो है ये अचेतन या मृत्यु का कारण बन जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला पूछा निम्नलिखित में कौन एक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है, यानी कि पीपीई नहीं है, ठीक है। रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने ये है, ठीक है, इससे व्यक्तिगत सुरक्षा हो सकता है, ठीक है, इसको पहनने के बाद जो है मतलब ठीक रहेगा। फेस शील्ड ये भी है। प्रयोगशाला प्लूम हुड ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि प्रयोगशाला प्लूम हुड जो है, ठीक है, ये PPEX नहीं है, ये जो है एक इंजीनियरिंग नियंत्रक कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, और इसलिए क्योंकि इस रसायन से जो धुआं निकलता है, ठीक है, रसायन से जो धुआं निकलता है उस धुएं को हटाने के लिए जो है प्रयोगशाला प्लूम हुड का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए जो है ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नहीं है, ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है GMPP का पूरा रूप क्या है। GMPP को क्या कहा जाता है? इसको जो है गुड माइक्रोबायोलॉजिकल, ठीक है, माइक्रो ये BIO है, बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर, ठीक है, ये कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में दिया है, ये जो हो जाएगा अच्छा सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, अभ्यास, प्रैक्टिस एंड और प्रक्रिया, ठीक है। उसका अगला बोल रहा है प्रयोगशाला सामग्री को स्टरलाइज करने और दबाव के तहत उच्च तापमान का उपयोग करके जैविक एजेंटों को नष्ट करके अवशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने के लिए सबसे प्रभावी और विश्वसनीय साधन कौन सा है? वो जो है ऑटोक्लेविंग है, ठीक है। ऑटोक्लेविंग में क्या होता है कि विशेष रूप से उच्च तापमान और दबाव के संयोजन का उपयोग करके जो है स्टरलाइजेशन डिजाइन किया जाता है, इसलिए ये अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि इसमें जो है उच्च तापमान के साथ साथ क्या होगा, दबाव भी रहता है, ठीक है, के संयोजन का उपयोग करके स्टरलाइजेशन के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगला पूछ रहा है हवा से सांस लेने वाले दूषित पदार्थों को हटाने के लिए फिल्टरिंग डिवाइस के रूप में किसको जाना जाता है? ये जो है रेस्पिरेटर को जाना जाता है, यानी कि स्वास्थ्य यंत्र को जाना जाता है। अगला पूछ रहा है अच्छी प्रयोगशाला नैतिकता का उदाहरण क्या है?
गलतियों का दस्तावेजीकरण, यानी कि हम लोग अपनी गलतियों का दस्तावेजीकरण करें। ठीक है, देखो क्या गलत जानकारी की जानबूझ के रिकॉर्डिंग ये गलत है। ज्ञात या संभावित समस्याओं को छिपाने ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी प्रयोगशाला नैतिकता की बात हो रही है, एथिक्स की बात हो रही है, तो वो जो है गलतियों का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है, ऐसे जैविक एजेंट जो अस्थायी विकलांगता पैदा करने में सक्षम है या स्वस्थ मनुष्य या जानवरों में जानलेवा या जैव घात बीमारियों को पैदा करने में सक्षम है, उसको क्या जाना जाता है? उसको जो है श्रेणी बी संक्रामक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें ऐसे रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों या जानवरों में जो है अस्थायी विकलांगता या जानलेवा या जैव घातक बीमारियों को पैदा करने में सक्षम होता है, इसलिए श्रेणी बी संक्रामक पदार्थ है। ठीक है, अगला पूछ रहा है, सेंट्रीफ्यूज का उपयोग करते समय सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की सामग्री को क्या कहते हैं? एक ही स्तर तक भरा और विपरीत स्थानों पर रखा हुआ हो। अगला पूछ रहा है, साधारण कॉम्पिटेबल्स जैसे कि कागज, लकड़ी और फर्नीचर से जुड़ी आग को जाना जाता है, इसको जो है क्लास ए फायर में रखा जाता है। अगला लास्ट प्रश्न है, गंभीर या घातक मानव रोग से जुड़े एजेंटों का उपयोग उनके लिए निवारक या चिकित्सीय उपचार से संबंधित शोध कार्य करने वाली प्रयोगशालाओं को वर्गीकृत किया जाता है, इसको जो है BSL लेवल 3 में किया जाता है, यानी कि बायोसेफ्टी लेवल 3 में किया जाता है। तो आंसर जो है सी हो जाएगा, बायोसेफ्टी स्तर 3। ठीक है, तो ये था हम लोगों का पूरा प्रश्न। ठीक है, और ये पेपर जो है BPSC जूनियर लैब असिस्टेंस का GS का प्रश्न था, और ये इसका एग्जाम जो है 27 को हुआ था। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम लोग जो है किसी दूसरे का पेपर देखेंगे BPSC का ही।